हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? तो मैं कैलकुलस वाला बच्चों और आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 का इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारा एक्सरसाइज कर दिया है एनसीईआरटी का क्लास 12 का। और आई थिंक कि 7.4 फिनिश कर दिया है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ऑल्सो। नाउ वी पास ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 दैट इज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। यह पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित है। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है इसको थोड़ा पहले जान लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पर हम अटैक करेंगे। तो सबसे पहले आज पार्शियल फ्रैक्शन सीख लेते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये एंट्रेंस में भी आता है। अगर इसको आप ठीक तरह से तोड़ना जान गए, इसका मैनिपुलेशन जान गए, तो इंटीग्रेशंस में आपका इंटीग्रेटिंग कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। तो थोड़ा सीखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा कर देना। मतलब अगर यदि सिंपल फंक्शन होता है तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर्स हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो, 3, 4, 5 फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो, तो उसको कैसे हम एक ही बार में इंटीग्रेट करें, उसी को सुलझाने के लिए, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मतलब छोटे छोटे इंटीग्रेबल फॉर्म में एक एक ब्रैकेट को तोड़ देना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं लेकर के डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में लिख लेते हैं। क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस? पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस देखो, ब्रेकिंग ऑफ ए large and complex expression in a variable x or y into a simpler and integrable smaller expression or function is called partial fraction, तो बड़े एक्सप्रेशन को छोटे छोटे एक्सप्रेशन में, फंक्शन में तोड़ना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल पहले लेके समझाता हूं मैं बच्चों, और उसको तो मैं हिट एंड ट्रायल से बताऊंगा, लेकिन उसके बाद से मेथड बताऊंगा हाउ टू ब्रेक देम। ठीक है, सिस्टमेटिक, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन इन ए फॉर्मूला फॉर्म। तो एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। जैसे दिया रहेगा कि ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। देखो, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक में कि x, जैसे देखो ये x बाई x प्लस 2, चलो पहले ये कांस्टेंट लेते हैं। इसे 1 बाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। इसको सपोज करो ये दो नीचे फैक्टर्स हैं, नीचे फैक्टर होना चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए, कुछ कंडीशन होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो मैं पहले एग्जांपल के बाद बता दूं। मान लो इसको तोड़ना है, तो जैसे इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको टेक्निक भी हिट है। देखो दिस माइनस दिस, देखो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये मेथड लागू हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, देखो ये लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 4। देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है।
अलग अलग कर दिया 2 से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एलसीएम लेकर के तो यही आएगा। तो इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक उसी तरह ये देखो इसको, लेकिन तोड़ते कैसे हैं, ये नियम है इसका, तो पहले देख लो यहाँ पर। उसी तरह ये 1/x-1, x-2, x-3। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन का तो आप एक ही बार में क्यूबिक का तो जानते नहीं हो। देयर इज नो फॉर्मूला टू इंटीग्रेट, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्यूबिक एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर। क्वाड्रेटिक के लिए तो स्टैंडर्ड है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करके कर लेंगे, लेकिन ये क्यूबिक के लिए नहीं है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए होता क्या है, इसके लिए हम पहले प्रत्येक मैंने ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर्स, इसके डिनोमिनेटर में इसके एक कम डिग्री वाला, तो लीनियर का डिग्री 1 होता है, उससे 1 डिग्री कम होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले कांस्टेंट को लगाते हुए, तो सबसे पहले इसको a बाई फर्स्ट फैक्टर, इसका भी वैसे कर सकते हैं x-1 प्लस b बाई x-2 प्लस c बाई x-3 कर लेते हैं। अब ABC का वैल्यू निकाल देते हैं, यही पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। ABC का वैल्यू निकाल के और इसके बदले में इसको लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट यदि इसको करना है तो इसको इंटीग्रेट इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं बच्चों। यदि इसको हम इस रूप में लिख दें, ABC कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक एक करके, लॉग हो जाएगा 1/x वाला फॉर्म। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। लंबे लंबे बड़े बड़े जो सीधे इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं, वैसे एक्सप्रेशन को, फंक्शन को छोटे छोटे सिंपलर इंटीग्रेबल फंक्शन में तोड़ना, ब्रेक करना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग रूल है, उसको मैं बताऊंगा। पहले ये सिंपल, अब देखो a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, अगर करोगे तो इसमें से ये हटा करके x बराबर 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा -3 दैट इज 12, तो 1/12 हो जाएगा। ये 1/12 होगा बच्चों, बाई x-1 प्लस 2 डाल दें इसमें तो 2 1 हो जाएगा। ये नहीं, 1 डालेंगे तो -1 और -2, ये 2 हो जाएगा खाली बच्चों, 1/2 होगा। 1/2 ये का वैल्यू आएगा निकालेंगे तो। उसी तरह यहाँ पर डालेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा, ये -1 आएगा, -1/x-2। ठीक है, प्लस ये 3 डालेंगे तो 3 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो 1/2 बाई x-3। अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है सिंपली इसको। तो इस तरह से यही है मेथड कि बड़े बड़े फंक्शंस को, एक्सप्रेशन को छोटे छोटे स्मॉलर फंक्शन में तोड़ना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये मेथड होता है। कैसे, ये तो सिंपल हो गए हैं। अब वो मैं बताता हूँ डिफरेंट केसेस। पहले तो कंडीशन बताता हूँ कि किस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हम वैसे ही रैशनल फंक्शन का करते हैं जिसमें ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से कम हो, साथ साथ नीचे वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स पहले से हो या फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे ही फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। और इस तरह के फंक्शंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम अब चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के कंडीशंस एंड प्लस उसके डिफरेंट केसेस में पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल फार्मूला बता देता हूं जो काफ़ी ही फायदेमंद होने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले बच्चों, गौर से देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। यही एक एक्सरसाइज है जिसको आप करके पूरा मैथ्स पर काबिज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो मजेदार होने वाला है, देखिए। अबे चले गए, वेरी गुड। देख लेते हैं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, बहुत टेक्निकल फॉल्ट आता है इसमें। वेरी गुड। तो पार्शियल फ्रैक्शन कंडीशंस फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस। देखो फर्स्ट में है, फर्स्ट कंडीशन है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
मैंने ऊपर वाले का मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से कम होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे 2x + 1 बाई x - 1 और x - 2, ठीक है, कैन बी पार्शियली फ्रैक्शनड, ठीक है। बट x² + 3 बाई x - 1 x - 2 कैन नॉट बी फ्रैक्शनड, क्योंकि देखो इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर डिग्री 1 डिग्री है इसका और इसका 2 डिग्री है, ठीक है। ये देखो डिनोमिनेटर का, यहां पर 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बराबर है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले का डिग्री नीचे से कम होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ नीचे वाला होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर should be in factors form में होना चाहिए। जैसे एक दिस इंटू दिस ऐसा होना चाहिए। एक वो बड़ा सा ऐसे एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स के रूप में पोलिनोमियल होना चाहिए, सिंपल पोलिनोमियल का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस नहीं है तो इसको एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके पहले इसका डिग्री कम लाते हैं, उसके बाद में उसको फैक्टराइज करते हैं पार्शियली। तो ये सभी प्रैक्टिस करते क्वेश्चन के साथ आएगा। अब चलते हैं कि डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं, उनमें कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। बच्चों उसको बता देता हूं नियम, और 2-3 एक्सप्रेशंस का पार्शियल फ्रैक्शन करके बिल्कुल सामने सामने बता देता हूं, और तब एक्सरसाइज पर चलेंगे, तब मजा आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा गौर से सीखो। पार्शियल फ्रैक्शन, different cases of partial fractions देखो मान लो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के लायक है गिवन फंक्शन, तो उसमें डिफरेंट केसेस क्या है। केस वन, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर contains only non-repeated linear factors, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, एग्जाम्पल्स जैसे x बाई x - 1 x - 2 x - 3। नन रिपीटेड का मतलब 2 बार नहीं है, पावर नहीं होना चाहिए नीचे, एक होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए ऐसे। तो वैसे केस में इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा, इधर से ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस, और ये गिवन एक्सप्रेशन इसको समझो। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, इससे एक कम। देखो इसका डिग्री कम है तो एकदम कर सकते हैं, अब इसकी चिंता नहीं करना है। देखो न्यूमरेटर को तभी तक देखना है कि इसका डिग्री इससे कम है कि नहीं, अगर है तो इसका ध्यान नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो लीनियर है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट डालेंगे और x - 1 प्लस, फिर ये भी लीनियर है तो इसमें भी डाल दिया, और इसके ऊपर दूसरा कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट ही डालेंगे क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 होना चाहिए, एक कम, c/x - 3, ठीक है।
अब ABC का वैल्यू, इसी के बदले तो हम इसको लिखे हैं, तो ABC का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसका वैल्यू हम कंपैरिजन से निकालते हैं और बाद में हम बताएंगे हिट एंड ट्रायल से भी निकाल लेते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल से नहीं निकालेंगे, मेथड से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आवेगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस x b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2, यही आवेगा। और इधर तो होगा ये x बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वल टू इसके लिख लेंगे, a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2। ये बुक एंड कॉपी मेथड है बच्चों, ठीक है, इतना समझो। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि x का ऐसा मान दोनों तरफ रखते हैं जिससे कि एक एक करके a b c का वैल्यू आ जाता है। वैसे तो इसमें इसको खोल करके एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म वाला टर्म ले लेते हैं और तीनों का यहाँ कंपेयर दोनों साइड से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को दोनों तरफ से बराबर करेंगे, x के कोएफिशिएंट्स को बराबर करेंगे और बिना x वाले कांस्टेंट को बराबर करेंगे। तो ABC में 3 इक्वेशन आएगा, तीनों को सॉल्व करेंगे तो ABC आ जाएगा। थोड़ा लंबा मेथड है, उससे छोटा करने के लिए देखो कैसे करते हैं। यहाँ से ट्रिक मिलता है। इसमें जैसे a का वैल्यू a वाले में x माइनस 1 नहीं है इसमें से, तो x माइनस 1 को 0 करके x बराबर 1 आएगा। इस दोनों तरफ एक ही x का वैल्यू डालोगे तो भी a का वैल्यू आ जाएगा, उसी तरह b का। तो कौन सा वैल्यू a के लिए डालेंगे ये देख लो। इसमें x माइनस, ये जो है x माइनस 1 का है, तो x माइनस 1 को 0 करके x का वैल्यू निकाल के रखेंगे तो a का वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखो कैसे, पुट, ट्राई टू कैच दिस, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो कैसे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो a, ये 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 आ जाएगा बच्चों। और b ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3 हम लिख देते हैं, a भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, यही इसका फंडा है। तो ये दोनों 0 आ जाएगा, तो 1 बराबर ये a माइनस 1 और माइनस 2 बराबर 2a। तो इससे आपका a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। अल्सो x इज इक्वल टू 2 रखो तो इससे मिलेगा क्या, ये तो 2 हो जाएगा, इधर इसमें डालना है, यही है। दिस इज द एक्सप्रेशंस जिसको अप्लाई करना है। इसको डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a 2 माइनस 2 एंड दैट इज 2 माइनस 3 प्लस b ये 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 2b इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस b। तो इससे आपका b का वैल्यू आ जाएगा -2 आ गया, b का भी वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया है, ठीक है। फिर x बराबर अगेन पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ। अरे यहाँ से रखा है और फिर यहाँ से ये रखा है और फिर यहाँ से ये रख रहे हैं इसी में, तो ये हो जाएगा 3a इंटू 3 माइनस 2 और ये 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, b 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 ये भी 0, c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ए 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2c। तो इससे आ जाएगा c इज इक्वल टू इतना 3/2, ये भी आ गया।
अब ABC का वैल्यू यहां डाल देते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है, ठीक है। देयरफॉर अब इतना करने के बाद में अगर इसको इंटीग्रेट करने के लिए पूछता है तो इतना करने के बाद में तब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन एक बार समझ जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो अब लीनियर के लिए कैसे इसके न्यूमरेटर में हम एक्सप्रेशन डालते हैं, प्रत्येक फैक्टर के न्यूमरेटर में उससे 1 डिग्री कम वाला एक्सप्रेशंस लेते हैं। अगर ये लीनियर है तो कांस्टेंट, अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो 1 डिग्री वाला लीनियर, अगर क्यूबिक होगा तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इतना आएगा नहीं, सिर्फ लीनियर फैक्टर ही रखना आएगा। तो ये रहा केस 1। लेकिन हम फैक्टर्स तो लिख दें पहले। देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो गया ये। देयरफॉर तो x बाई था, तो अब यहाँ आ जाएंगे। देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन इज, तो ये है x बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 था, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन a का वैल्यू आया है 1/2, तो 1/2 बाई x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू आया है -2, तो -2 बाई x माइनस 2 एन प्लस c आया हुआ है 3/2 बाई x माइनस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। जब डिनोमिनेटर में लीनियर बट रिपीटेड फैक्टर हो। अब मेथड तो निकालने के लिए बता दिया हमने, यही मेथड से हमेशा करेंगे, ठीक है। कभी कभी हिट एंड ट्रायल से भी यूज करेंगे, जो क्वेश्चन करते हुए ये बिल्कुल क्लियर होगा। केसेस का डिस्कशन कर देता हूँ आज पार्शियल फ्रैक्शन का, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया तो इंटीग्रेशन फिनिश्ड। देखो 2-4 रूल है और ये पार्शियल फ्रैक्शन है, यही है इसमें। अब बाकी फैक्ट कैसे आपके टेक्निक पर निर्भर करता है कि कैसे आप इंटीग्रेशन को इजी बनाते हैं। केस 2 if denominator contains linear repeated factors। इसको एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। x बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2, देखो ये लीनियर है, 2 बार है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 गुने x इंटू x माइनस 1। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, इसमें एक लीनियर ही मानेंगे। तो a बाई x माइनस 1, चूँकि 2 बार है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर b बाई, और ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, अगर ये क्यूब होता तो एक और लेते c बाई एक्स माइनस, ओके। तो फॉर्चुनेटली ये स्क्वायर ही लिया है, ठीक है, समझ गए हो। अब प्लस ये तो इसके साथ, ये तो इसके लिए है सिर्फ। अब इसके लिए फिर वहीं हम करेंगे c अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। जो भी है, जितने फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है उतने ही यहाँ पर सिंपलर फंक्शंस होंगे। अब ABC का वैल्यू उसी तरह निकालेंगे कंपेयर करके, और x का वैल्यू इसमें जब रिपीटेड होगा तो इसमें से 2 का मान तो आ जाएगा, 1 का मान नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ पर, तो इसका भी वैसे ही करेंगे, x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये भी, तो ये भी x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू आ गया a एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें ऐसे डायरेक्टली वैल्यू
तो बी और सी का आ जाएगा, लेकिन ए का नहीं आएगा। तो ए के लिए कुछ भी रख देंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले बी, तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू 1 डालो पहले, पुट x इज इक्वल टू 1, अपने आप आ जाएगा। तो ये 1 इक्वल टू, इसी से डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। a इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। तो देखो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस b इंटू माइनस 1 एंड प्लस 0। तो b इज इक्वल टू, इसलिए b आ जाएगा, इससे b का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। ठीक है, फिर पुट x इज इक्वल टू 2 डालो, ठीक है, यहाँ से। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a, ये 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 2, फिर ये 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, b 2 माइनस 2, a 0 नहीं होगा, c 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 0 प्लस ये 1 दैट इज c, तो c इज इक्वल टू 2, इससे c इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो b और c का तो आ गया। a का वैल्यू अब कुछ रखने से इस तरह नहीं आएगा डायरेक्टली, तो a के लिए अपने मन से इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो दोनों तरफ तो आ जाएगा। ठीक है, पुट x 0 मत डालना, क्योंकि ये 0 कोई साइड नहीं होना चाहिए ऐसा। तो x इक्वल टू 3 डाल लो, पुट x इज इक्वल टू 3, तो इससे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, b 3 माइनस 2 प्लस c 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ए बी सी का वैल्यू भी डाल देता है, a आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये 1 2 2a प्लस b का वैल्यू कितना आया है -1, तो -1 माइनस, तो ये आ जाएगा -1, और c का वैल्यू आया है कितना 2, तो 2 और ये 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो a आ जाएगा 3, तो इससे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। फिर हम इसमें डाल लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा सेकेंड केस के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि वैल्यू तो ये रख करके ही निकालते हैं, एक ही मेथड है, लेकिन यहाँ कैसे रखना है, रिपीटेड है तो रिपीटेड रखेंगे। अब एक क्वाड्रेटिक के लिए बता देता हूँ, और उसका भी लेकिन क्वाड्रेटिक का आएगा नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है, बट एक फैक्टर तो है, निकाल देता हूँ। जनरल केसेस लिख लेते हैं, ठीक है, जनरल केसेस लिख देते हैं दो, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, और दोनों क्वाड्रेटिक। इस पर थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, ये आ जाएगा तो सबको आ जाएगा। ठीक है, केस 3, तो इसलिए देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन, अभी जो इसका लेके पार्शियल फ्रैक्शन इज, तो ये x बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 था, तो ये था पहला वाला था आपका माइनस, पहले वाला कितना था, a का वैल्यू, a का वैल्यू हमने लिया था, ये 0 था, a का वैल्यू -2 आया था, -2 बाई x माइनस 1। अब b का वैल्यू आया था कितना, b का वैल्यू, b में तो आपका था x माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b बाई, अच्छा x माइनस 2 था तो 1 था, -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। c था आपका, c का वैल्यू आया था c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c का वैल्यू आया था आई थिंक 2। ठीक है, जो वैल्यू आया होगा लिख देना, a x माइनस 2, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। केस 3 ये था, ठीक है, इफ डिनोमिनेटर मिनेटर, ठीक है,
इफ डिनोमिनेटर कंटेंस लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक दोनों हो तो कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन एग्जाम्पल देखो, x प्लस 2 बाई x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। तो देखो ये तो इसका डिग्री कम है, इसका डिग्री 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी चिंता नहीं करेंगे, ये तो पहला वाला लीनियर है तो a डालेंगे इसके न्यूमरेटर में, प्लस ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक 2 डिग्री है तो एक डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन लीनियर होता है, तो bx प्लस सी, यही ये नहीं डालेंगे, दूसरा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब फिर ABC का वैल्यू उसी तरह सॉल्व करके निकाल करके और फिर यहाँ ABC का वैल्यू डालेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, केस 4 इफ denominator contains only quadratic factors। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हम दे देते हैं, जैसे x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोनों क्वाड्रेटिक है तो यहाँ क्वाड्रेटिक इसकी तो चिंता नहीं करेंगे, तो ये ax अब प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब प्लस फिर यहाँ पर cx प्लस d बाई एक्स स्क्वायर एन प्लस 4 और बाकी इसका वैल्यू निकाल देंगे कंपेयर से। ठीक है बच्चों, तो ये रहे पार्शियल फ्रैक्शंस माने बड़े बड़े एक्सप्रेशन को छोटे छोटे सिंपलर फंक्शन में तोड़ना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लाइव भी करेंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस पर क्वेश्चंस लेंगे आपके एक्सरसाइज से, जो बहुत ही कन्फॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।